आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता के लिए एक रोबो को दोस्त लेकर आता है जो उसके लिए वबाले जान बन जाती है। एपिसोड के स्टार्ट के अंदर नोबिता एक छोटी सी ट्रिक को परफॉर्म करता है जिसके अंदर वो हवा के अंदर कुछ खाने की चीजें उछाल के खा रहा होता है। उसको ऐसा लगता है ये एक ट्रिक है जो कि लोग देखेंगे और बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। वो ये चीज जाके डोरेमोन को दिखाता है और डोरेमोन को लगता है कि एक सिली थिंग है, लेकिन नोबिता को ऐसा लगता है कि एक कमाल की ट्रिक है। यही ट्रिक वो शिजुका के साथ उसके घर के अंदर उसके फ्रेंड्स को दिखाने के लिए जाता है और जब वो वहां पर जाता है तो शिजुका की फ्रेंड्स मौजूद नहीं होते क्योंकि उन्होंने इसके साथ मजाक किया होता है। लेकिन फिर भी ये वहां पे अपनी ट्रिक परफॉर्म करने के लिए जाता है और शिजुका वहां पे अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है नोबिता की ट्रिक दिखाने के लिए। लेकिन जब नोबिता वहां पे वो ट्रिक परफॉर्म करता है सबको बहुत ही ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो ट्रिक कुछ खास नहीं होती। इसके बाद शिजुका की फ्रेंड्स वहां से चली जाती हैं और शिजुका को भी साथ लेके जाती हैं। नोबिता को ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी नोबिता वहां पे कुछ नहीं कहता। नोबिता अपने घर लौटता है, वहां पे जाके वो बहाने से पानी पीना शुरू कर देता है जबकि वो बहुत ज्यादा उदास होता है। डोरेमोन ये चीज देखता है और डोरेमोन को एहसास होता है कि नोबिता के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए नोबिता के लिए डोरेमोन कोई दोस्त ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। डोरेमोन फौरन जाता है फ्यूचर के अंदर और वहां से जाके नोबिता के लिए एक रोबो फ्रेंड लेकर आता है जो कि उसकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन सकती है। यहीं पर नोबिता जब अपनी रोबो फ्रेंड को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से पागल हो जाता है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या सच में ये लड़की इसकी दोस्त बनेगी, तो डोरेमोन कहता है हाँ, ये फ्यूचर से तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूं ताकि तुम्हारी दोस्त बने। ये बोल के डोरेमोन वहां से चला जाता है। नोबिता शर्माते शर्माते रोबोको से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी। रोबोको नोबिता से कहती है हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तो नोबिता इसके अंदर अपने बताना शुरू करता है कि मेरे अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं, मैं ये भी नहीं कर सकता वो भी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर रोबोको कहती है कोई बात नहीं है, तुम दिल के बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस बात से और उसके बाद वो रोबोको को वो वाली ट्रिक परफॉर्म करके दिखाने को कहता है जो कि उसने शिजुका और उसकी फ्रेंड्स को दिखाई थी और वो लोग वहां से चले गए थे। लेकिन ये तो रोबोट होती है, इसलिए वो रोबोको के सामने सेम वही ट्रिक परफॉर्म करता है तो रोबोको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और नोबिता के लिए ये चीज बहुत ज्यादा हैरानगी की होती है कि रोबोको उसके साथ बहुत इंजॉय करती है। इसके बाद रोबोको नोबिता की डायरी चेक करती है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। नोबिता तो शर्मा ही जाता है कि मेरी तो मिस्टेक सामने आ गई, लेकिन उसके ऊपर भी रोबोको उसकी तारीफ करती है कि तुमने इतनी सारी गलतियां इतने अच्छे अंदाज में कैसे की। और वो उसके बाद उसका होमवर्क करके देने की उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतने में ही नोबिता की मॉम आ जाती है और वो नोबिता को बाजार से जाके कुछ सामान लेने को कहती है। लेकिन रोबोको को ये चीज अच्छी नहीं लगती। वो कहती है हमेशा नोबिता को ही क्यों भेजा जाता है। रोबोको कहती है कि नोबिता की जगह मैं जाऊंगी। ये चीज देख के नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है और जाके रोबोको को रोकता है कि मैं जाके खुद ले आऊंगा। जिस बात पे रोबोको कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा केयरिंग और अच्छे लड़के हो और उसको किस भी कर देती है जिससे नोबिता बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो एक पार्क के अंदर जाते हैं जहां पे बैठ के एक दूसरे से वादे कर रहे होते हैं कि वो लोग हमेशा बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। इतनी ही देर में वहां पे जियान और सुनियो आ जाते हैं। वो नोबिता को वहां पे बैठा हुआ देखते हैं तो वो बॉल के जरिए नोबिता को हिट करने की कोशिश करते हैं जिसको रोबोको रोक लेती है और रोबोको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बॉल फाड़ देती है और जियान और सुनियो को उठा के पटकती है बहुत बुरी तरह से, जिससे नोबिता कहता है कि रोबोको तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो रोबोको शर्मा जाती है और कहती है कि वो इतनी भी पावरफुल नहीं है। इसके बाद वहां पर शिजुका आती है और नोबिता को सॉरी करती है कि वो उसके साथ नहीं खेल सकी। नोबिता कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जिस पे शिजुका कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आती हूँ, जिसके ऊपर रोबोको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो शिजुका को कुछ कहती नोबिता उसको वहां से लेके चला जाता है। रोबोको उसको वहां से लेके जाके उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके जबरदस्ती उसको खिलाना स्टार्ट कर देती है। और वहां से डोरेमोन गुजर रहा होता है तो नोबिता उसको आवाज देता है और उसको बताता है कि देखो इसके साथ क्या हो रहा है। फिर डोरेमोन उसको बताता है कि ये रोबोट थोड़ा सा अजीब है लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद नोबिता कहीं भी जाता है, किसी से भी प्यार से बात करने की कोशिश करता है या किसी की भी तारीफ करता है तो रोबोको को वो चीज बुरी लगती है और रोबोको गुस्से में आने लग जाती है क्योंकि रोबोको बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती है। इसके बाद रोबोको, डोरेमोन और नोबिता घर जाते हैं। जब घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहां पे इसकी मदर इनको मिल जाती है और वो नोबिता को डांटती है कि तुम इतनी देर तक बाहर क्यों थे।
जिसके ऊपर रोबोको एक मर्तबा फिर गुस्सा हो जाती है और इससे पहले कि वो नोबिता की मम्मा पे अटैक करे, नोबिता अपनी मदर को वहां से हटा देता है, जिसकी वजह से रोबोको दीवार तोड़ के बाहर चली जाती है। और उसके बाद दोबारा इससे पहले कि वो नोबिता और उसकी मदर पे अटैक करे, डोरेमोन जाके रोबोको को स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन दोनों सो रहे होते हैं और जहां पे सोते सोते नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा रोबोट नहीं है, तो जिसपे डोरेमोन कहता है कि जितना अच्छा रोबोट होगा उतना ही ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। फिर डोरेमोन कुछ सोच के सो जाता है। सुबह जब डोरेमोन नोबिता को उठाता है तो नोबिता ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि डोरेमोन खुद ही एक लड़की के गेटअप में नोबिता को उठा रहा होता है और वो नोबिता को कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।